अमेरिका की वैश्विक समुद्री ताकत का मुकाबला करने के लिए चीन एशिया, अफ्रीका के हिंद व प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों पर दर्जन से अधिक नौसैनिक अड्डों को डेवलप कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अगले 2 से 5 वर्षों में वो पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाहों पर नौसैनिक अड्डे डेवलप करना शुरू कर सकता है। चीन इसके लिए कई वर्षों से योजना बना रहा है, जिसे अब वे लागू करने लगा है। इन बंदरगाहों पर नौसैनिक अड्डे के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उसने पहले ही तैयार कर दिए हैं। हिंद महासागर में अफ्रीका के तट पर स्थित जिबूती पर चीन का एकमात्र विदेशी नौसैनिक अड्डा पिछले कुछ सालों से सक्रिय हो चुका है। अब ग्वादर और हम्बनटोटा के बीच चीन की हिंद महासागर में महत्वपूर्ण मौजूदगी हो जाएगी, जो भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात होगी। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। चीन की महासागरीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत ने अलग रणनीति अपनाई है। वह अपने सागरीय इलाकों को आधुनिक नौसैनिक सुविधाओं से लैस कर ही रहा है। उनकी उन द्वीपीय देशों पर भी निगाह है जिन्हें चीन अपने प्रभुत्व में लेने के लिए पैसों का इस्तेमाल करता है। छोटे देशों को लालच देकर अपने चंगुल में लेने की चीनी कोशिश को रोकने के लिए भारत ने जिस विदेशी युद्धपोत कूटनीति का इस्तेमाल पिछले 1 दशक में किया है, वह अपने तरीके का अनोखी योजना है। युद्धपोत कूटनीति के तहत भारत अपने युद्धपोत दोस्त देशों को तोहफे के तौर पर मुफ्त देकर उन्हें समुद्री रक्षा के मामले में स्वावलंबी बनाने में मदद कर रहा है। इसी के तहत उसने मालदीव्स को 4, सेशल्स को 4, मॉरिशियस को 8 और श्रीलंका को 1 पोत भेंट किए हैं। इसी के तहत 12 जुलाई को भारतीय नौसेना ने जब वियतनाम को अपना मिसाइल युद्धपोत INS कृपान भेंट किया, तो चीन के रक्षा हलकों में टिप्पणी की गई कि भारत चीन की आंखों में धूल झोंक रहा है। भारत हिंद महासागर के छोटे देशों को नौसैनिक गश्ती तोप भी भेंट कर रहा है, ताकि वे अपनी सुरक्षा व चौकसी खुद कर सकें। भारत ने पिछले 2 दशकों में अपने समुद्री इलाकों में स्थित देशों को युद्धपोत भेंट करके इनकी टोही व चौकसी क्षमता में विस्तार किया है और उन्हें किसी दूसरी ताकत की ओर मुंह ताकने से रोका है। मान लीजिए 1,08,000 आबादी वाले द्वीप देश सेशल्स को अगर चीन कुछ करोड़ डॉलर की लागत में समुद्री तटीय ढांचागत सुविधा कर्ज देकर विकसित करने की पेशकश करे, तो वह ऐसे कैसे ठुकरा सकता है। चीन की ये रणनीति भी रही है कि इन छोटे देशों के राजनेताओं को अपने जेबी पर्स से अपने प्रभाव में ले लें। ऐसे में जब भारतीय रणनीतिकारों ने इन देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने की कोशिश की, तो चीन इन देशों की सरकारों को नाजायज तरीके से अपने चंगुल में लाने की हरकतें करने लगा। इसका एक उदाहरण श्रीलंका है, जिसके पूर्व शासक राजपक्षे परिवार को चीन ने अपनी जेब में रखने का प्रयास किया। हालांकि भारतीय कूटनीति की वजह से श्रीलंका अब भारत के साथ संतुलित नीति अपनाने की बातें करने लगा है। छोटे द्वीपीय देशों को अपने इलाके की चौकसी करने, समुद्री डाकुओं और दूसरे देशों की मछली मार नौकाओं को रोकने लायक जरूरी सैन्य ताकत हासिल करने में जिस तरह भारत ने मदद की है, उसे देखते हुए ये उम्मीद की जाती है कि ये छोटे द्वीप देश चीन की शरण में नहीं जाएंगे। दूर दराज और पड़ोस के समुद्री देशों को संसाधनों से लैस करने की भारत की रणनीति के पीछे सोच यही है कि वह इनके इलाके में अपने नौसैनिक पोत तैनात करने के बदले उन देशों को भेंट में दिए गए नौसैनिक पोतों से अपने समुद्री हितों की रक्षा व चौकसी कर सकें। इसी रणनीति के तहत भारत ने अक्टूबर 2020 में पनडुब्बी तोहफे में दी, तो चीन को ये नागवारा गुजरा, क्योंकि इसके जरिए भारत म्यांमार पहुंचने वाली चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की हरकतों पर निगरानी रख सकता है। इसीलिए चीन मान रहा है कि वियतनाम को पोत भेंट करने के नाम पर भारत दक्षिणी चीन सागर में अपनी अप्रत्यक्ष मौजूदगी बता रहा है, और इसीलिए भारत की यह नौसैनिक कूटनीति उसकी आंखों में चुभ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।